सिंधी लोगों के बिजनेस मॉड्यूल से ऑलमोस्ट सारे लोग इम्प्रेस होते हैं और हर वो इंसान जो बिजनेस कर रहा है इंक्लूडिंग मी वो कभी ना कभी एक बार जरूर सोचता है कि सिंधी लोगों का जो सीक्रेट है ना उसके बारे में कुछ पता चले। तो खैर बिजनेस में सीक्रेट वर्ड बहुत यूज होते हैं लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता है। हाँ, एक ट्रिक होता है, हर एक इंसान का अपना अलग ट्रिक होता है कोई भी काम करने का। बिजनेस भी एक तरह का काम है जिसको आप कर रहे हैं, लाइक आप कोई भी अदर काम करते हैं उसके तरह। तो हर काम में एक ट्रिक होता ही है, हर आदमी का एक अपना ट्रिक होता है। अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो वो आप अपने तरीके से बेच रहे हैं, कोई दूसरा बेच रहा है तो वो अपने तरीके से बेच रहा है। हाँ, हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस अलग अलग फील्ड में होता है। जैसे कोई एक ऐसा कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी से इंजीनियर लोग ज्यादा बनते हैं, कोई ऐसा एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी से डॉक्टर ज्यादा निकल कर बाहर आते हैं, कोई एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे पढ़े लिखे IAS IPS बनकर बाहर आते हैं, और वहीं कोई एक ऐसी कम्युनिटी भी है जिससे बिजनेसमैन ज्यादा निकल कर बाहर आते हैं, जैसे हमारा सिंधी, जैसे हमारा गुजराती। जैसे कहा जाता है ना कि यहूदियों से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं होता जो इजराइल में मिलते हैं, उसी तरह कहा जाता है कि सिंधी और गुजराती लोगों से ज्यादा अच्छा बिजनेस कोई नहीं कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधी लोगों के बिजनेस का एक छोटा सा मॉड्यूल जो मेरे एक्सपीरियंस पे है। वैसे तो सिंधी लोगों के बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो उन सारों को जानना तो खैर इम्पॉसिबल है। अगर कोई जान जाए तो वही सिंधी हो जाए, अगर मैं जान जाऊं तो मैं ही सिंधी गुजराती बन जाऊं। तो एनीवे ये पॉसिबल नहीं होता है, बट बहुत सारे उनके सीक्रेट्स के अंदर एक ऐसा सीक्रेट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और वो होता है उनका प्रिंसिपल और डिसिप्लिन, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि अपने इस वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ प्रिंसिपल और डिसिप्लिन के बारे में। मैं जो भी बात करूंगा ना उसका मैं प्रॉपर आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो लॉजिकल है, वो बिना मतलब का कोई ऐसा बात नहीं है। तो बिना प्रिंसिपल और बिना डिसिप्लिन का आप इस दुनिया में जी भी नहीं सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल में बात करते हैं। छोटे बच्चों का एग्जाम है, उसमें भी रूल्स रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल्स है। आप कोई गेम देखते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी, ABCD कुछ भी, उसमें भी प्रिंसिपल और डिसिप्लिन है, रूल रेगुलेशन है, जरूरी है। या आप अपने डे टू डे लाइफ में कुछ भी देख लीजिए, आप रोडवेज को देख लो, रोडवेज पे भी डिसिप्लिन है, रूल्स रेगुलेशन है। तो बिना रूल और रेगुलेशन, प्रिंसिपल और डिसिप्लिन का कुछ नहीं होता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों का एग्जाम चल रहा है, चलो इसको ऐसे समझते हैं, बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, उनको कह दिया गया कि आपको जो लिखने का मन है आप लिख दो। अब आप सोच के बताओ, ना वहाँ कोई रूल रेगुलेशन है, मतलब ना वहाँ कोई क्वेश्चन है, ना कोई क्वेश्चन देने वाला है, ना कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है कि वो चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर क्वेश्चन मिलता भी है तो कोई अगर देखने वाला नहीं है कि वो लोग चीट करके लिख रहे हैं या कॉपी बुक खोल के लिख रहे हैं या फिर कैसे लिख रहे हैं। तो बताइए ये क्या एग्जाम होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच, तो आप सब लोग जानते होंगे ना उसमें आउट कैसे होता है, सब लोग जानते होंगे। अगर बॉल विकेट में लग गया तो आउट हो गया, या फिर किसी ने बॉल मारा, कोई कैच कर लिया, आउट हो गया। बहुत सारे के आउट होते हैं, LBW वगैरह बहुत सारे तरह के आउट होते हैं। चलो अब आप एक बात बताओ, आउट होने के लिए कोई रूल रेगुलेशन है कि नहीं? बॉल आएगा, उस विकेट में लगेगा, तब कोई भी प्लेयर आउट होगा। अब आप बताइए, कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं हो। मान लो आप बैट्समैन हो और मैं बॉलर हूँ, मैं बॉल लेकर ऐसे ऐसे आया दौड़ के और मैंने बॉल इधर पीछे फेंक दिया। अब आप बताओ, आप मार के बताओ, क्या आप मार पाओगे? किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, उसको परफॉर्म करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन होने ही चाहिए। और इनफैक्ट मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए था कि रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, बिना रूल्स और रेगुलेशन के कुछ नहीं होता और कुछ हो ही नहीं सकता। और आपको पता है रूल रेगुलेशन, प्रिंसिपल, डिसिप्लिन ये क्यों होना जरूरी है? ये इसलिए होना जरूरी है क्योंकि इन सब चीजों से रिजल्ट सामने आता है। अगर बच्चों के एग्जाम में कुछ प्रिंसिपल और कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, तो रिजल्ट कैसे आएगा कि कौन फर्स्ट किया कौन सेकंड? हर कोई फर्स्ट कर जाएगा। अगर क्रिकेट में रूल रेगुलेशन नहीं होगा, कोई टीम कैसे विनर या लूजर बनेगी? दोनों टीम विनर होगी या दोनों टीम लूजर होगी। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, वहाँ रूल रेगुलेशन नहीं है, तो क्या ठीक है कि आप अपने घर पे सही सलामत पहुंचोगे? अगर आप लेफ्ट से चल रहे हो, कोई सामने वाली गाड़ी भी आपके साइड से ही आ रही है और उसने आपको उड़ा दिया, तो फिर जरूरत है वहाँ रूल्स और रेगुलेशन का, जरूरत है वहाँ प्रिंसिपल और डिसिप्लिन का। बिना प्रिंसिपल और डिसिप्लिन के आप जी भी नहीं सकते हैं। तो प्रिंसिपल और डिसिप्लिन का ये महत्व होता है। जहां हर चीज के लिए प्रिंसिपल और डिसिप्लिन चाहिए, वहीं हमारे बिजनेस में कोई प्रिंसिपल, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। एंड ये सबसे बड़ा मेजर डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है जिसके वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं बिजनेस में। यही वो रीजन है जिसके वजह से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है 100 रुपए से, तो वो -100 पे आके रुक जाता है, वो 200 तक पहुंच नहीं पाता कभी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं या आप किसी सिर्फ एक दुकान के ओनर हैं। जहां प्रिंसिपल और डिसिप्लिन एक हजारों करोड़ के बिजनेस में चाहिए होता है ना, वहीं एक छोटे से दुकान में भी चाहिए होता है। आपका एक दुकान है, आपके दुकान खुलने का कोई टाइम नहीं है,
किसी दिन आप 10 बजे खोल रहे हैं, किसी दिन 12 बजे खोल रहे हैं, किसी दिन 2 बजे खोल रहे हैं, किसी दिन 4 बजे खोल रहे हैं। आपको पता है इसका कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैंने ये गलती किया है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था ना, मैं वही बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने गलती किया है। और मैंने ये भी गलती किया है, बहुत अच्छे तरीके से इस गलती को मैंने किया है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली का ही बस पकड़ना पड़ेगा। आप मुंबई का बस पकड़ के दिल्ली नहीं जा सकते हो सर। अगर आपके बिजनेस का, आपके दुकान का, जिस दुकान में आप हो, मैं उसी का बात कर रहा हूँ, आपके अगर दुकान का वैल्यूएशन 1 लाख का है तो आप उसको 1 लाख के ही चश्मे से देख रहे हैं। अगर उसको आपको 10 लाख तक लेके जाना है ना, तो आपको 10 लाख वाला चश्मा पहनना पड़ेगा ताकि आपको वो विजन दिख सके। आप कहाँ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना कहाँ है फर्क इस बात से पड़ता है। लोग यही नहीं सोच पाते हैं कि आज हम कहाँ हैं और हमको जाना कहाँ है। आप एक बात बताइए, अगर कोई कहता है, कोई एक छोटा दुकानदार कहता है मेरा आज ये दुकान सालाना मुझे 5 लाख का इनकम दे रहा है, मैं इससे खुश हूँ, मैं आगे भी इससे खुश रहूंगा, मुझे इसको ही मेंटेन करना है, तो मैं आपको बात बताऊं, ये आप अपने आप को सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी किसी चीज में नहीं होती है और स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। मान लो आपका कोई बिजनेस नहीं होता, आप एक जॉब कर रहे होते, आप सर्विसमैन होते और वहां आपको सैलरी मिल रही होती 25,000। आज आपको 25,000 मिल रहा है, आप खुश हैं। अगले साल भी मिल रहा है, आप खुश हैं। तीसरे साल भी मिल रहा है, खुश हैं। चौथे साल से वो आपको अखरना शुरू हो जाएगा कि 4 साल से काम कर रहा हूँ, 25,000 का 25,000 ही मंथली आ रहा है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है आपको करना कितना बड़ा है। और ये सारा कुछ होता है एक प्रॉपर प्रिंसिपल से, एक प्रॉपर डिसिप्लिन से। आप जो भी कर रहे हैं ना सर, इट डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, इट ओनली मैटर्स आप उसको कैसे कर रहे हैं। आपका फ्यूचर आपके उस एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आज आप उस काम को कैसे कर रहे हैं। अगर आज आप किसी काम को लाइटली कर रहे हैं ना, तो वो आपका फ्यूचर भी बहुत लाइट रखेगा, आपके फ्यूचर में कोई इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं होगा। अगर आप आज किसी काम को पूरे जद्दोजहद के साथ कर रहे हैं ना, पूरे जुनून के साथ कर रहे हैं, फिर वही काम आपका फ्यूचर जुनून से भर देगा। अगर आपको अपने बिजनेस में सिद्धि चाहिए ना सर, तो नीति, नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, इन सब से अपना संबंध बना लीजिए, इन सब से प्रेम कर लीजिए, इन सबको अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लीजिए। मैंने अपने पूरे के पूरे 4 साल वेस्ट किए हैं। आज अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरा वो पूरा 4 साल मुझे याद होता है, रिवाइंड होता है मेरे आंखों के सामने कि कैसे मैंने अपने 4 साल वेस्ट किए हैं। जिस जुनून से आज मैं काम करता हूँ ना, अगर वो मैं पहले कर रहा होता तो मैं आज बहुत आगे रहता। और अफसोस होता है कि मैंने वो 4 साल वेस्ट किए। कभी अपने प्रिंसिपल और डिसिप्लिन से बाहर मत जाइएगा, क्योंकि जो भी बाहर गया वो टूट गया, बिखर गया है। और आपके डिसिप्लिन और प्रिंसिपल से ही आपको और आपके बिजनेस को सक्सेस मिल सकता है। आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में 2 ही तरह से आगे बढ़ सकते हैं। पहला तो पढ़ाई लिखाई और दूसरा आपके प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन। और मौज की बात है सर, आपने दोनों का ही अनुभव कर चुका है। ऐसा जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रहे होंगे ना, सारों का पढ़ाई लिखाई खत्म होगा। तो जितनी पढ़ाई करनी थी आप पढ़ चुके। अब आगे बढ़ने का बस एक ही रास्ता है, आपके बिजनेस में आपका डिसिप्लिन, आपके लाइफ में आपका डिसिप्लिन, और आपके उसी प्रिंसिपल और डिसिप्लिन में आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट। जितना आप अपने आप को आज इंप्रूव करेंगे, उतना आपका कल इंप्रूव होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। बस एक लाइन मेरी तरफ से है, लाइफ का यही सच है, दिस इज द ओनली ट्रुथ एंड द रेस्ट इज जस्ट एविएशन। थैंक यू, टेक केयर।